बाल धुलने के बाद सूख चुके हैं, अब पता चल रहा है हेयर कट कैसा हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने हेयर कट करवाया था, तो बाल धो लिए थे। धोने के बाद कुछ इस तरीके का हेयर कट हुआ था। किस तरीके से हुआ था ना, मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि जब बाल कटवाए थे तो उसके बाद फिर मैंने कलर भी करवा दिया था। तो हाथ के हाथ फिर उन्होंने कलर कर दिया था। तो किस तरीके का हेयर स्टाइल है मैंने भी नहीं देखा था। तो जैसे ही शाम को मैंने जब कलर सूखा, बाल धोए, उसके बाद मैंने मतलब अच्छे से जब बाल सूख रहे थे तब पता चलता था कि लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और हेयर वॉश करने के थोड़ी देर बाद अचानक से दरवाजे की कुंडी बजी। तो मैंने गेट खोला तो देखा एकदम से मेरा भाई खड़ा है सामने। तो वो आया था शॉपिंग करके, तो यशु के लिए भी कुछ चीज़ें लेकर आया था। और ये जो पिंक बैग उसने कंधे पे लटकाया है ना, वो लाया था अपनी बेटी के लिए, यानी कि तन्वी के लिए। तन्वी आपने वीडियोस में कई बार देखी है। तो यशु के लिए वो लाया था ये पैंट शर्ट, और साथ में ही बैग लाया था, और साथ में ही ज्योमेट्री का पाउच लाया था। तो अंशु के लिए वो ना कुछ भी लाना भूल गया। वो एक घर में 4 बच्चे हैं ना, तो वो चौथे बच्चे को ज़्यादातर उसका ना ध्यान नहीं रहता, वो सबसे छोटा है ना, तो वो भूल जाता है कि हाँ वो भी है। तो वो कह रहा था बार बार, मामा आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, कुछ नहीं लेकर आए। तो वो कह रहा था बेटा मैं ना तुझे भूल जाता हूँ, अगली बार तेरे लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें लाया था, सब ना वाइल्ड क्राफ्ट की थी। तो है ना, इस ब्रांड का सामान ना ज़्यादातर अच्छा लगता है। वो अपने लिए बैग वगैरह और भी सब चीज़ें लाता है ना, तो यहीं से लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, इतना वीडियो तो मैंने कल शाम का शूट किया था, और ये जो वीडियो चल रहा है ना, ये आज सुबह से है। तो मेरी तबीयत मैंने आपको बताया ना कि ठीक नहीं है। तो शाम से ना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यूरिन इन्फेक्शन ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शाम को 6-7 बजे के बाद। और कल रात तो मैं ना सो ही नहीं पाई। सुबह 3-3:30 बजे तक तो मैं कुर्सी पे ही बैठी हुई थी, सोने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। यूरिन पास करने में भी ना मतलब रेड यूरिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा फाइनली कि मैं ना डॉक्टर के पास जाऊंगी, हॉस्पिटल जाऊंगी, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं और घर में ही मैं मेडिसिन ले रही हूँ, और ना दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने अंशु को खाना खिलाया, उसको आज जाना है स्कूल, तो प्ले स्कूल में है, मैंने आपको बताया ही था। तो उसका बैग वगैरह जो भी रखना था सामान रखा, और आज उसको ना खाने में मैंने मखाने फ्राई करके दिए लंच के लिए, और थोड़े से किशमिश दिए। और सुबह दाल बनी थी, और दाल भी ना मेरे हस्बैंड ने ही बनाई थी आज। मतलब बनाने का भी मेरे को इतना वो नहीं हो रहा था। 3:30 बजे तो मैं सुबह सोई थी, तो 2-3 घंटे की जो नींद निकाली मैंने, 5-5:30 बजे मैं उठ गई थी। 2-2.5 घंटे सोई मुश्किल से। तो मेरे उठने तक था उन्होंने दाल बना दी थी। तो अंशु को मैंने रेडी कर दिया है, और अब हम जा रहे हैं स्कूल को, और साथ में वहीं से मैं चली जाऊंगी हॉस्पिटल। तो यशु सुबह ही स्कूल चला गया था, और 9:30 बजे मैं इसको छोड़ती हूँ। तो स्कूल में थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ था, एक बच्ची का बर्थडे था, तो उन्होंने वीडियो भेजी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थोड़ी सी। तो उसे स्कूल छोड़ने के बाद मैं हॉस्पिटल चली गई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं ना फ़ोन ले जाना भूल गई। फ़ोन घर पे ही छूट गया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड परेशान, मेरी मम्मी वहाँ से कॉल करी थी, वो परेशान। और ना स्कूल से आते वक्त मुझे, मतलब हॉस्पिटल से आते वक्त मुझे इतना लेट हो गया कि अंशु की छुट्टी ना हो जाती है 11 बजे, 11:15 बजे, क्योंकि अभी न्यू स्टूडेंट है वो, उसको बैठने में थोड़ी हैबिट नहीं हुई है। तो मुझे उसे 11-11:30 लेना होता है। और पता है आज ना 1 बज गया था उसे लेने में। इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई, एक तो फ़ोन नहीं था मेरे पास, और घर आकर देखा ना मैंने 25 मिस कॉल आ रखी मेरे फ़ोन में। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत। स्कूल से भी फ़ोन आया था कि बच्चे को ले जाओ, मेरी मम्मी के इतने सारे कॉल्स आए थे कि पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए। तो अच्छा हुआ नीचे भाभी को पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो उन्होंने बता दिया था। मैंने सोचा था, अचानक से मैंने डिसाइड किया कि अब हॉस्पिटल चले जाती हूँ, डॉक्टर को दिखा देती हूँ। तो मैंने ना ऐसी भाभी से डिस्कस किया था, भाभी ने बताया था कि आप हॉस्पिटल चले जाओ। तो ये वाले, मैं दूसरे वाले में जा रही थी पहले, दूसरे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला यहाँ चले जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, यहीं चले जाती हूँ।
क्योंकि जिन डॉक्टर की मैं अपॉइंटमेंट ले रही थी जाने के लिए वहाँ मुझे शाम को जाना होता और मुझे प्रॉब्लम इतनी हो रही थी कि मैं चाहती थी कि सुबह ही मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ। तो वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, बचपन से हम लोग दिखाते थे उस हॉस्पिटल में, तो फिर मैं वहीं चली गई। परेशान घर वाले इसलिए नहीं हुए कि कहाँ चली गई, परेशान इसलिए हुए थे कि भाभी ने बता तो दिया था हॉस्पिटल गई है, बट फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। और परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि मेरे साथ क्या है दिक्कत, मुझे ना घबराहट से ना कई बार चक्कर आ जाते हैं। तो टेंशन सबको ये हो रही थी कहीं रास्ते में चक्कर खा के तो नहीं गिर गई, या कहीं क्योंकि बहुत कम निकलती हूँ मैं बाहर, कहीं रोड में भीड़ भाड़ में कहीं किसी ने मतलब टक्कर तो नहीं लगा दी। मतलब ख्याल आते रहते हैं ना, जब जिसको फिक्र होती है तो बहुत कुछ दिमाग में चलता है। तो फाइनली मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी मैं ना, बहुत ही ज़्यादा धूप भी इतनी थी बाहर। फिर मैं दोनों बच्चों को साथ में ही लेकर आ गई थी। 1 बजे यशु की भी छुट्टी हो जाती है, उसकी बस आ जाती है, तो अंशु को भी लिया और यशु को भी साथ में लेकर आ गई मैं घर। आने के बाद फिर हस्बैंड को मैंने व्हाट्सअप कर दिया था जो भी मेडिसिन थी। और अभी कल ना मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भी जाना है सुबह के टाइम। डॉक्टर ने बोला है कि इन्फेक्शन ना आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। क्यों हो रही है ये दिक्कत तब पता चलेगा, पथरी भी हो सकती है या और कोई वजह भी हो सकती है। तो फिर खाना वाना खाया और उसके बाद ना मैं सो गई, मुझसे बिल्कुल बैठे नहीं जा रहा था। आज कुछ और वीडियो बनाने का कुछ करने का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैंने सोचा था कि मंदिर की सफाई करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। थोड़े थोड़े दिन में मैं वैसे करती रहती हूँ, लेकिन इस बार ना मुझे 5-6 दिन हो गए हैं ना पूजा पाठ ढंग से हो पा रही है, ना सुबह कुछ अच्छे से कर पा रही हूँ, साफ़ सफाई हो पा रही है, घर पूरा बिखरा रह जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। बस ऐसा होता है कि बस तबीयत ठीक हो जाए जल्दी। तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत अजीब हो जाता है, मतलब मन इतना ख़राब हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती और मुझे भूख नहीं लग रही, सबसे ज़्यादा भूख का प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला था कि खूब सारा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो। तो नॉर्मल पानी तो पिए नहीं जा रहा, तो मैं ना फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ। और जो जैसे बता रहा है, भाभी ने बताया था कि जो मिश्री होती है धागे वाली उसको मिलाओ, सब घोल मिलाओ, वो पियो, वो ठंडा होता है। तो मैं जो जो बोल रहा है ना वो सारी चीज़ें ले रही हूँ जिससे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। यशु ट्यूशन गया था, तो वो ट्यूशन से आ गया और आने के बाद ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे ना बाहर साइकिल चलाने जाने दो। तो मैंने उसे मना किया कि मौसम इतना गर्म हो रहा है, मतलब हर चीज़ बीमारियां जो है ना ये गर्मी से ही होती हैं, सर दर्द ये वो इन्फेक्शन दुनिया भर का। तो मैंने बोला जिसको ज़्यादा ही ज़रूरी होता है बाहर जाना इस टाइम वो निकल रहा है गर्मी में बाहर, तुझे क्या ज़रूरत है अभी गर्मी में साइकिल चलाने की। तो ज़िद कर रहा था, तो फिर मैंने मना किया, मैंने कहा जब मौसम ठीक होगा तो जाने दूँगी। तो थोड़ा सैड भी हो गया था वो। और अंशु भी सोया था तो वो भी उठ गया। जब मैं सोऊँ ना तो मेरे साथ सो जाता है, चाहे मैं दिन भर लेटूँ तो दिन भर भी लेट जाएगा मेरे साथ। तो इसका ऐसा ही है, मेरे साथ ही सोता है ये। तो यशु का थोड़ा सा क्ले वर्क था, स्कूल में हुआ था कुछ काम, तो वही वो क्ले लेकर बैठ गया था। और वो एक उसने ना इंसान बनाया था, आदमी बनाया था जो हाथ जोड़कर बैठा है, योगा कर रहा है वाली, योगा वाली पोज में। तो वो बना रहा था और साथ में ना अंशु भी जिद कर रहा था कि मुझे भी करना। तो मैंने बोला बेटा ये छींची होती है, गंदी हाथ मत लगाना, क्ले में स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। तो ये ना चिकनी मिट्टी है जो शीशों पे लगाते हैं ना, तो वो वाली मंगवाई थी मैम ने बच्चों से। तो कुछ वर्क करवाना था तो हो गया था, तो वो घर पे ले आया था क्ले को। तो अंशु साथ में बस लगाए रखा ताक उसने कि कैसे मुझे थोड़ी सी क्ले मिल जाए। तो यशु ने बनाया था, बनाकर दिखा रहा था। और जो चीज़ उसने बनाई थी ना उसकी कमर इतनी कमज़ोर थी, तो मैंने बोला पहले इसको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, इसकी कमर का इलाज करवाना पड़ेगा। कभी आगे लुढ़क रही थी कभी पीछे, इसकी वजह से अंशु इतना खुश हो गया था ना, बहुत हंस रहा था। तो फाइनली क्ले का तो उसने बिल्कुल मुंडी भी तोड़कर अलग रख दी थी। और उसके बाद फिर उसने उसके हाथों में चिपका दी मुंडी, जैसे हाथ पकड़ के रखते हैं ना। तो बच्चे इसी तरीके से खेल रहे थे, हंसी मजाक चलती है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो बहुत देर तक तो हम उसकी क्ले आर्ट को देखकर हंसते रहे कि किस तरीके से उसने बनाया है। तो आज का दिन तो फ्रेंड्स पूरा ऐसे ही गया मेरा, हॉस्पिटल, थकान, धूप, गर्मी, बच्चों को लाना, खाना और सो जाना। तो इसके चक्कर में ना, अपनी तबीयत के चक्कर में मैं कुछ और नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो स्किप ना हो इसलिए मुझे आपको और कुछ नहीं तो अपनी हेल्थ की अपडेट देती रह रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में जैसा भी बनेगा। तो बाय बाय, राधे राधे।